आप सभी ने OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे जरूर वेब सीरीज वगैरह देखा होगा। एंड जब ये वेब सीरीज वगैरह आपने देखा होगा तो एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, दैट कि जितना ज्यादा वल्गरिटी, जिस तरह से ये रेप सीन्स को दिखाते हैं, जिस तरह से ये लव मेकिंग सीन्स को दिखाते हैं, जितना ज्यादा एब्यूसिव लैंग्वेजेस को यूज किया जा रहा है, जितना ज्यादा पेट्रियोटिक फीलिंग को डिग्रेड किया जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म्स इज नॉट रेगुलेटेड इनसाइड द कंट्री। इससे पहले जो मूवीज बनते थे या अभी भी जो मूवीज बन रहे हैं, उसको गवर्नमेंट रेगुलेशन वहां पे होता है एंड सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन रेगुलेट करती है ऑल द मूवीज। उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तभी मूवीज को अलाउ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड इन द इंडिया, और इसीलिए वहां पे कुछ भी दिखाया जा रहा है। सो अब जब इतना ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है, इतने सारे वेब सीरीज डेली बेसिस पे बन रहे हैं, तो क्या इसका रेगुलेशन होना जरूरी नहीं है? राइट? तो देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ए ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2023। राइट? अभी ये था क्यों? क्योंकि इसी महीने ने गवर्नमेंट ने इस बिल को रखा है फॉर द पब्लिक डोमेन। मीन्स देखो, कोई भी बिल आ सकता है, या तो वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में चला जाए, लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में पास हो जाए और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए और वो एक्ट बन जाता है। या फिर गवर्नमेंट चाहे तो किसी बिल को पार्लियामेंट के अंदर लाने से पहले एक ड्राफ्ट बना के उस बिल पे पब्लिक की सजेशन मांग सकती है। ऑल द स्टेक होल्डर्स कैन सजेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बिल, और फिर उसके सजेशंस को देख के, फीडबैक्स को देख के गवर्नमेंट को कुछ चेंज करना होगा तो उस बिल में चेंज किया जा सकता है, और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बना के वो पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट पेश करेगी, देन लोकसभा में बिल पास होगा, देन राज्यसभा में बिल पास होगा, और फाइनली प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा तो वो एक्ट बन जाएगा। तो यही ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन बिल जो है, इसको अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया है फॉर 1 मंथ। तो अभी आपके पास टाइम है कि अगर इस बिल के अंदर आप कुछ सजेशन करना चाहते हो, कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो आप वहां जाके, एक प्लेटफॉर्म है, एक ईमेल एड्रेस है, उस पर आप ईमेल कर सकते हो और वहां पे कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट एग्री करती है तो। राइट? अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कोई ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है। देयर हैज बीन केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट 1995, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि किस तरह से 1990s में एंड अर्ली 2000s में केबल टेलीविजन नेटवर्क बहुत ज्यादा पूरे देश के अंदर फैलता गया। सो दिस वाज वेरी मच नेसेसरी कि इस केबल टेलीविजन नेटवर्क को रेगुलेट किया जाए बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर आप छोड़ देंगे, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, तो फिर वो कुछ भी ब्रॉडकास्ट करेंगे, कुछ भी दिखाएंगे। सो देयरफॉर दिस एक्ट हैज बीन देयर सिंस 1995। बट इस एक्ट के अंदर OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, प्लस अदर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इसके अंदर नहीं आता। दिस एक्ट इज वेरी नैरो इन डायमेंशन एंड 20 साल बीत चुके हैं। सो वी नीड अनदर एक्ट, दैट इज ब्रॉडकास्टर एक्ट 2023। इसीलिए गवर्नमेंट अदर ब्रॉडकास्टर्स को भी कवर करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट लेके आना चाह रही है इन द 2023। इस वाले एक्ट में किस किस को कवर होगा? तो ऑब्वियसली जो पहले से थे वो सब सारे कवर होंगे ही, लाइक द केबल टेलीविजन नेटवर्क, प्लस रेडियो ब्रॉडकास्टर्स, प्लस इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी ब्रॉडकास्टर्स, प्लस ओवर द टॉप OTT जो आप बोलते हो, ओवर द टॉप ब्रॉडकास्टर्स and other kinds of broadcasters like the DTH, direct to home broadcasters. So every kind of broadcasters in the country will be comprehensively covered under this Broadcasting Regulation Act. अभी ये बिल के फॉर्म है, जब पास हो जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है?
there will be need to register. Not a single broadcaster will be there which will be allowed to broadcast anything without registering. और जब सबको रजिस्टर करने की जरूरत है तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर कोई ब्रॉडकास्टर कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है, कोई कोड फॉलो नहीं करती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन रिवोक भी किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, राइट. सो ईच एंड एवरी वन विल हैव टू दे कैन ब्रॉडकास्ट इट. Plus, if any broadcasting network, it want to broadcast anything, any program, any advertisement, it want to broadcast from its platform, it will have to apply for the permission. Permission किससे? Permission from the government, and government will be deciding the concerned authority. वो concerned authority का permission जब मिलेगा after the application, only then this any broadcasting network will be broadcasting any such things. ये समझ में आ रहा है? Plus, in this bill, ये भी प्रोविजंस हैं कि बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स पे जो सब्सक्राइबर हैं उन सारे सब्सक्राइबर का एग्जैक्ट रिकॉर्ड रखना है. At any given point of time, the government may ask for that record. राइट. अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन वायलेट हो रहा है तो उस रिकॉर्ड को देखा जा सकता है और उस रिकॉर्ड के अंदर मीन्स उसका यूज करते हुए कुछ उस पर डिसीजन लिया जा सकता है. सो देयरफॉर सब्सक्राइबर रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन्ड एंड दिस शुड बी वेरी मच एक्यूरेट इन नेचर बाय द ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स. सो दिस इज देयर. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ कोड. One will be program code, other will be advertisement code. प्रोग्राम कोड से आपको समझ में आ रहा होगा दैट इतने सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, वेब सीरीज चल रहा है, मूवीज चल रहा है, टीवी सीरियल्स चल रहे हैं, न्यूज चल रहा है. सो व्हाट इज दिस? दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स. सो थ्रू दिस एक्ट द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग रूल्स रेगुलेशन, दे विल बी मेकिंग प्रोग्राम कोड which every broadcast networks will have to follow. They will have to follow this program code, नहीं तो फिर उनका वायलेट हो जाएगा, राइट. प्लस आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स पे, टीवी पे, केबल नेटवर्क्स पे बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं या अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं. सो देयर इज़ वेरी मच नेसेसरी टू हैव एडवर्टाइजमेंट कोड ऑल्सो. बहुत बार एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है and people do not have enough information about that. So therefore there will also be advertisement code, and each broadcast networks, each broadcasters will have to follow this advertisement code also, right. So both program code as well as the advertisement code, both will be followed by the broadcasting networks. Then this broadcasting, it will be such that it will be like physically disabled people जो हैं, दिव्यांग people जो हैं, उनके लिए भी ये एक्सेसिबल होगा. कैसे? लाइक ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ सबटाइटल हो सकते हैं, या वीडियो फॉर्मेट में जो दिखाया जा रहा है उसको ऑडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स कैन बी देयर अंडर द बिल. Such provisions are also there if the government directs, then such kinds of person with disabled friendly will also be possible, right. Then whatever the infrastructure is there with any particular broadcasting networks, वो infrastructure दूसरे broadcasting networks भी use कर सकते हैं. They can share their platforms, right. So sharing of the platforms will be allowed under this bill. Plus उसके लिए proper permission लेना पड़ेगा. So sharing of the platform is allowed, but there will be that. The most important thing is here, that is self regulation कैसे होगा. देखो ये चीज बहुत ज्यादा डिस्कस में थी since few years कि whether complete control of the government should be there, where there should be complete regulation of the government, or where there should be self regulation. तो ये डिस्कशन में इसलिए था because
CBFC का रेगुलेशन जो होता है उसमें देखा जाता है कि बहुत ज्यादा ऐसे सीन्स भी काट दिए जाते हैं जो अननेसेसरी था, मीन्स जरूरत नहीं थी जिसकी काटने की, वो उसको भी कटवा दिया गया। तो ओवर रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट इट हैम्पर्स क्रिएटिविटी, सो देयरफॉर इट वाज टॉक्ड दैट instead of over regulation by the government, first there should be self regulation। और सेल्फ रेगुलेशन कैसे करेंगे? सो एवरी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, एवरी ब्रॉडकास्टर्स विल बी फर्स्ट रेगुलेटिंग देम सेल्फ, मीन्स अपने कंसाइंस के बेसिस पे वो रेगुलेट करेंगे चीज़ों को, और उसके बाद अगर उनको लगेगा कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, इट विल नॉट हर्ट एनी पब्लिक सेंटिमेंट्स, देन दैट बी पुश्ड ऑन द ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क एंड दैट विल बी ब्रॉडकास्टेड। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए एक कंटेंट इवैल्यूएशन बनाया जाएगा। ईच ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क विल बी फॉर्मुलेटिंग ए कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी। अब इस कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी का क्या काम होगा कि दे विल बी लुकिंग वेदर द कंटेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग दैट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। क्या ये कोई पब्लिक सेंटिमेंट्स को तो नहीं हट कर रहा? क्या ये पेट्रोटिज्म को तो नहीं हट कर रहा? क्या ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ वायलेंस ही तो मिस दिखा तो नहीं रहा? मीन्स किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ से ज्यादा अगर वायलेंस दिखाओगे तो उसके समाज पे गलत इफेक्ट पड़ता है, राइट? अननेसेसरी गलत तरीके सीन्स लाइक द रेप सीन्स अब दिखाओगे तो उस पर वो यंग जनरेशन पे गलत इंपैक्ट पड़ता है, राइट? तो ऐसे सीन्स को ये लोग खुद रेगुलेट करेंगे, राइट? खुद तो रेगुलेट कर रहे हैं, बट व्हाट इफ यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड? What if people are still not satisfied that the self regulation which they have done that is enough? उस केस में क्या होगा? उस केस में you can complain to that public network, to that broadcasting network, and they will have to keep this grievance redressal officer. What will be the function of this grievance redressal officer? कि जितने सारे grievances आएंगे वो सब grievances को देखा जाएगा, अगर उनको लगेगा कि grievances is correct, then they will be cutting those scenes or they will be molding the content as per that, right? तो ये तो हो गया सेल्फ रेगुलेशन का। लेकिन सपोज कि आपने रेगुलेशन के लिए बोला उनको, आपने कुछ हाईलाइट भी किया कि ये चीजें आपके वीडियो में गलत हैं, ये पब्लिक ट्रस्ट को लूज कर रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट्स खराब कर रहा है, राइट? स्टिल चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, उनके हिसाब से वो चीजें सही है। सो व्हाट इज द रेमेडी फॉर दैट? उसके लिए गवर्नमेंट इस बिल के अंदर बना रही है ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। दिस ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल विल बी मेड बाय द गवर्नमेंट, राइट? इसके अंदर एक चेयरमैन होंगे एंड 10 अदर मेंबर्स होंगे। एक चेयरमैन जो होंगे उनका कम से कम 25 ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस होगा इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, प्लस देयर विल बी 5 members who will be representing from different ministries like the Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs, right? Ministry of Women and Child Development, right? तो 5 ऐसे मिनिस्ट्रीज होंगे जिनका वो रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 5 more eminent person will be there, so in total this will be a 11 member committee। और ये कमिटी डिसाइड करेगी किस चीज का? जो आपने कंप्लेन किया कि आपने कुछ कंप्लेन किया किसी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को और वो आपका बात नहीं मान रहे, तो यू कैन विजिट दिस ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल। दे विल ऑल्सो लुक अपॉन वेदर एनी पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इज वायलेटिंग एनी प्रोग्राम कोड और एनी एडवर्टाइजमेंट कोड, एंड इफ दे फील दैट द कंप्लेन इज जेन्युइन, the broadcasting network is clearly violating the program code and the advertising code, then they will advise to the government, as it is just an advisory council, so they will advise to the government, they will recommend the government that please do these necessary changes or please ban this web series or please do any kind of advice they can give to the government. Now it will be completely on the government to take decision on that particular matter. सो सेल्फ रेगुलेशन तो है, बट उसके चेक्स एंड बैलेंसेज के लिए उसके बाद का प्रोसेस है वो सेल्फ रेगुलेशन नहीं, वो गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू आएगा, ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू आएगा। व्हाट इफ द गवर्नमेंट फील कि ये जो
ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, दे आर कंप्लीटली वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, program code and advertisement codes, and they are not stopping their broadcasting. So in that particular cases there can be confiscation of the equipments. क्योंकि equipments का confiscation हो जाएगा तो immediately broadcasting रुक जाएगी, right? So this is also the provision inside the bill that there can be confiscation of or the seize of equipments of the broadcasting or the broadcaster networks, right? ये है. Plus there has also been the provision of equitable punishment. Why equitable punishment? Because इतना बड़ा नेटवर्क है उस पर उतना ज्यादा पनिशमेंट लगाना पड़ेगा, जितना बड़ा क्राइम उन्होंने कमिट किया उस पर उतना ज्यादा पेनल्टी लगेगी, और ये लाखों में जा सकता है. किसी किसी क्राइम के लिए या किसी ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो 10 लाख का भी पेनल्टी लग सकता है. जो छोटे प्लेटफॉर्म से वहां पे छोटे पनिशमेंट लगाए जाएंगे, जहां जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पे बड़े पनिशमेंट लगाए जाएंगे. सो देयरफॉर इट इज इक्विटेबल, द प्रोविजन ऑफ इक्विटेबल पेनल्टी फॉर द कंट्रावेंशन इज देयर इनसाइड द बिल इटसेल्फ. ठीक है, तो ये आपने सारा बिल के बारे में समझा. इफ यू फील कि बिल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, जो चेंज होने चाहिए, जो मोल्ड होने चाहिए, तो प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू. अभी भी आप सजेशन दे सकते हो. 9 दिसंबर 2023 तक द बिल इज ओपन, इट इज कंप्लीटली इन द पब्लिक डोमेन. आप ये वाला ईमेल आईडी नोट कर लो, gsb-moib@gov.in. इस वाले आईडी पे आप एक एनेक्सर दे रखा है, एनेक्सर 3, ये डाउनलोड करके उनके एक पैटर्न में आपको कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा, या उसके एक पैटर्न में आपको सजेशन देने पड़ेंगे, और वो सजेशन के थ्रू आप इस थ्रू भेज सकते हो. गवर्नमेंट विल लुक वेदर योर सजेशन इज वैलिड और नॉट. इफ योर सजेशन इज वैलिड देन अभी जो ड्राफ्ट रेगुलेशन बिल है इसको चेंज करके आपके वाले पॉइंट्स को इंक्लूड किया जा सकता है, एंड देन इट विल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. फिर लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, और फाइनली जाके जब प्रेसिडेंट का असेंट होगा तो देन दिस ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल इट विल बी रिप्लेसिंग द केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1990. I hope you understood this topic. So this was all in this use case. Thank you very much, and this is very much important for the prelims as well as the mains point of view. So please prepare accordingly. Thank you.